कॉची स्ट्रेस का अभी क्वेश्चन चल रहा है। तो कॉची स्ट्रेस में मैंने एक क्वेश्चन अभी किया था जो नॉर्मल कंपोनेंट निकालना था, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल ट्रैक्शन वेक्टर का। अभी हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस वेक्टर निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और फिर उसमें शेयर कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा, और एक और क्या निकालना, नॉर्मल, शेयर और कॉची स्ट्रेस। तीन चीज इस क्वेश्चन में निकाला है। सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको आप देखना जल्दी समझें। और क्या है कि स्ट्रेस एक आपका कंपोनेंट दिया हुआ है, स्ट्रेस मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। द स्ट्रेस टेंशन सिग्मा एट ए पॉइंट इन ए बॉडी स्ट्रेस दे दिया है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक, फ्लोइंग कंपोनेंट्स। अब उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट ट्रैक्शन वेक्टर निकालिए, सॉरी द ट्रैक्शन वेक्टर टी निकालना है। उसके बाद है कि कंपोनेंट एट द ट्रैक्शन वेक्टर आपको निकालना है। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट एट द ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है कंपोनेंट एट द ट्रैक्शन निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है द वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। तीसरा क्या है, शेयर कंपोनेंट एट द ट्रैक्शन वेक्टर। शेयर कंपोनेंट आपको निकालना है, शेयर कंपोनेंट एट द ट्रैक्शन वेक्टर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नॉर्मल प्लेन whose normal makes equal acute angle with the coordinate axis। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हुआ है क्योंकि n का जो वैल्यू है, आप नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे। नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है कि नॉर्मल वेक्टर है ना, वो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वल एंगल देखिए, कह रहा है एक्यूट नॉर्मल makes equal acute angle with the coordinate axis। अब नॉर्मल जो है अगर एंगल बना रहा है तो एक्यूट एंगल नहीं बोलेगा, तो इसका मतलब है कि 190 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। एक्यूट एंगल 90 से ज़्यादा होता है, 90 से कम वाले को एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो और बहुत सारे पॉसिबल होगा नंबर जो कि डिग्री जो कि तीनों से इक्वल हो, इसीलिए एक्यूट एंगल बोला था। एक्यूट एंगल के लिए जब आता है हमारा नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक, 1/√3 1/√3। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हुआ। नॉर्मल वेक्टर आपको पता चल गया है और स्ट्रेस पता है, तो स्ट्रेस का ट्रांसपोज करेंगे और नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉची स्ट्रेस मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन है, स्ट्रेस मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, और नॉर्मल टू द मैट्रिक्स क्वेश्चन से निकाल लिया मैंने 1/3 1/3 1/3, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा कॉची स्ट्रेस। कॉची स्ट्रेस टी इक्वल टू कॉची स्ट्रेस, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब ये जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 1/3 मैंने ले लिया कॉमन, इसको मल्टीप्लाई हो, यहाँ से कितना होगा 14 15 1/-1/√3, क्लियर। फिर सिमिलरली टी वाई निकाला मैंने, तो टी वाई का वैल्यू कितना है -1/√3, टी जेड निकाला है -9/√3। ये टी एक्स टी वाई टी जेड मैंने निकाल दिया। ये टी वाई टी एक्स टी वाई टी जेड तो ये हमारा क्या है, कॉची स्ट्रेस है, कॉची स्ट्रेस अगर इस फॉर्म में आप लिखें तो, ठीक। उसके बाद ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉची स्ट्रेस को। ये हमारा कॉची स्ट्रेस है,
कॉची स्ट्रेस। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें दोनों का मीनिंग एक ही है, लिखा हुआ अलग अलग तरीके से है बस। अब उसके बाद क्वेश्चन बी था हमारा, एक क्वेश्चन ए निकल गया, ट्रैक्शन वेक्टर हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन बी का आया था कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन, और कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन निकालना है टीएन। तो टीएन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टीएक्स टीएन इनटू नॉर्मल वेक्टर, टीवाई इनटू नॉर्मल वेक्टर, टीजेड इनटू नॉर्मल वेक्टर। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, टीएक्स का वैल्यू पता है -1/√3 -1/√3, और एन का वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 1/√3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, -9/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3, ये -9/√3 और इसको ऐड कीजिए हमारा -11/3 मिला। ये नॉर्मल कंपोनेंट मिल गया हमारा, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। उसके बाद अब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं किसका, ये कॉची स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड का वैल्यू। ठीक, तो मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, देखिए ये आप जानते थे, पहले भी मैंने बताया टी यूज कर लेना। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि आप हमको यहाँ पे टी एक्स टी वाई टी जेड, टी एक्स का स्क्वायर टी वाई का स्क्वायर टी जेड का स्क्वायर, टी एक्स आपको पता है, यही तो टी एक्स है ना, टी एक्स टी वाई टी जेड, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, वहाँ टी स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक, क्योंकि हमको टी स्क्वायर की यहाँ पे जरूरत है। ओके, टी एक्स इज इक्वल टू शेयर कंपोनेंट टू द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, शेयर कंपोनेंट निकालना है ट्रैक्शन वेक्टर का, ट्रैक्शन वेक्टर का शेयर कंपोनेंट निकालना है। तो शेयर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो √(t² माइनस tn का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर कितना आता है 18.3 और tn का स्क्वायर कितना आता है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो रूट कितना है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा √108/9 ऐसा कुछ कैलकुलेट कर लीजिए, ये कुछ ऐसा ही आएगा, कितना मेगा, इसमें यूनिट भी दिया है, यूनिट नहीं दिया है पर यूनिट देगा तो यूनिट देगा, जिस यूनिट में देगा उतना ही, ये वैल्यू हमारा आया। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू।